बिहार की राजनीति में जब जब सत्ता बदली, एक चेहरा हमेशा कायम रहा, नीतीश कुमार। नमस्कार, नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मोस्ट। बिहार की राजनीति का सबसे रोमांचक मोड़, सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहली बार सीएम बनना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही नेता हैं जिन्होंने बार बार अपना राजनीतिक पाला बदलकर भी अपनी कुर्सी संभाले रखी। बिहार की सियासत में बदलाव तो अक्सर होते रहते हैं, पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नाम वही लिखा है, नीतीश कुमार। 3 दशक से अधिक के अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने खुद को एक ऐसे रणनीतिक नेता के रूप में स्थापित किया जिसने कभी अकेले बहुमत हासिल नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा अपने पास रखी। हम बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर की। नीतीश कुमार की राजनीतिक शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब वे बिहार राज्य छात्र महासंघ के सदस्य बने और जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति आंदोलन में भी जुड़ गए। वहीं से उनके राजनीतिक जीवन की दिशा भी तय हुई। बाद में वे जनता पार्टी में शामिल हुए और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में अपनी पहचान भी बनाते गए। साल 1985 में नीतीश पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे लोकसभा तक पहुंचे और केंद्र में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी निभाई। वे कभी कृषि मंत्री और रेल मंत्री भी रहे। उनके कामकाज ने उन्हें कुशल प्रशासक के रूप में पहचान दिलाई, लेकिन असली मोड़ 2000 में आया, जब उन्हें पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का मौका मिला। ये कार्यकाल सिर्फ 7 दिन यानी 3 मार्च से 10 मार्च 2000 तक चला, क्योंकि वे विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए। लेकिन ये नीतीश की राजनीति का अंत नहीं, बल्कि एक युग की शुरुआत भी रही। साल 2005 में बिहार की जनता ने लालू राबड़ी शासन के जंगल राज से तंग आकर नीतीश कुमार को मौका दिया। एनडीए के सहयोग से उन्होंने सत्ता संभाली और सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। उनका यह कार्यकाल 2005 से 2010 तक चला और फिर 2010 के चुनाव में उन्हें एक बार फिर शानदार वापसी की। लेकिन राजनीति का स्वभाव बदलता रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार के बाद नीतीश ने खुद को जिम्मेदार मानते हुए इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। मगर यह अध्याय अभी भी लंबा नहीं चला। फरवरी 2015 में नीतीश ने दोबारा कमान संभाली और महागठबंधन बनाकर लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को कड़ी टक्कर भी दी। हालांकि ये दोस्ती भी ज्यादा नहीं चली। 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक मतभेदों के चलते नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और एक बार फिर एनडीए के साथ आ गए। 2020 के चुनाव में जेडीयू की सीटें भाजपा से कम रही, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर भी नीतीश के पास रही, जो उनकी राजनीतिक समझ और संतुलन की मिसाल भी है। फिर आया 2022, जब नीतीश ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। यानी हम कहें कि नीतीश ने सभी को बहुत झटके दिए। उन्होंने भाजपा से रिश्ता तोड़ दिया और दोबारा आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ हाथ भी मिला लिया। दोनों ने मिलकर नई सरकार बनाई और नीतीश ने सीएम पद भी बरकरार रखा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजनीति का चक्र एक बार फिर घूम गया। महज 18 महीनों के भीतर यानी 2024 के अंत तक नीतीश कुमार ने दोबारा पलटी मारी और एनडीए में लौट आए। इसी के साथ वे 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ये नजारा बिहार की राजनीति की उस अटल सत्य को दोहराता है, सत्ता बदलती रहती है मगर मुख्यमंत्री वही रहता है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। कभी उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाने में मदद की, तो कभी उन्हें सत्ता से बाहर भी कर दिया। कभी भाजपा के साथ हाथ मिलाकर सरकार चलाई, तो कभी उन्हें छोड़कर विरोधी खेमे में भी चले गए। लेकिन हर बार उन्होंने साबित किया है कि बिहार की सत्ता का समीकरण चाहे जो भी हो, बिना नीतीश कुमार के कोई भी जोड़ पूरा नहीं होता है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में आज भी सबसे चर्चित नाम अगर कोई है तो वह है नीतीश कुमार। अब ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर अपने नाम कर पाते हैं या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मोस्ट। नमस्कार।